जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर वन के अंदर अब आपका टेबल 12 के साथ साथ टेबल 13 भी मैंडेटरी कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप अपनी जीएसटीआर वन की रिटर्न यानी कि स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई भरते हैं, उसके अंदर आपको अभी 2 दिन पहले 10 दिन पहले ये बताया जा रहा था कि आपको एचएसएन लेवल डेटा जो है वो मैंडेटरी फाइल करना है। अब यहाँ पर जो रिलीज नोट्स निकल के आई है जीएसटीआर वन को लेकर के, उसमें ये मेंशन किया गया है कि टेबल 12 और टेबल 13 को आपस में लिंक कर दिया गया है और टेबल 13 को भी मैंडेटरी किया गया है। अब ये टेबल 13 क्या है और इसके मैंडेटरी होने का क्या मीनिंग है, ये सारा कुछ आपको इस सेशन में समझ में आने वाला है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, इस सेशन के एंड तक, ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन, कोई गलती आपसे ना हो जाए, ताकि आप अपनी जीएसटीआर वन जब फाइल करें तो ये जो पर्टिकुलर्स अब मांगे गए हैं, इन सारे पर्टिकुलर्स को आप अच्छे से पहले से तैयार रखें, ताकि कोई भी कंफ्यूजन जो है एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको ना हो। अब ये टेबल 12 क्या है? टेबल 12 तो आप सबको पता है कि एचएसएन की समरी है, और उस एचएसएन की समरी के अंदर जो हमारा फरवरी 2025 है उसमें चेंज कर दिया गया है, और ये रिलीज नोट जारी किए गए हैं 23 जनवरी 2025 को, जिसके अंदर गव पोर्टल ने क्या कहा है कि टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर वन जो है उसे बाइफरकेट किया जाएगा दो टैब्स के अंदर, यानी कि बी टू बी सप्लाईज और बी टू सी सप्लाईज के अंदर आपको ये सारा कुछ बाइफरकेशन दिया जाएगा। जब आपका ये बाइफरकेशन जाएगा तो इससे आपकी जीएसटीआर वन की फाइलिंग में क्या चेंज होगा, आपकी फाइलिंग प्रोसेस में क्या बदलाव आएगा, उसके अंदर जो एचएसएन है वो आपको बी टू बी वाला सेपरेट दिखाना है और बी टू सी वाला सेपरेट दिखाना है, क्योंकि बी टू बी सप्लाईज जैसे ही आप ऊपर अपलोड करेंगे उस अमाउंट के साथ आपके बी टू बी का मैचिंग करवा दिया जाएगा, और बी टू सी का मैचिंग जो है वो करवाया जाएगा बी टू सी की एचएसएन लिस्ट से। ये चीजें यहाँ पर इन्होंने मैंडेटरी लिख करके बताई है कि टेबल 12 इज मेड मैंडेटरी, विच मींस इफ देयर आर सप्लाईज शोन इन बी टू बी टेबल्स एंड बी टू बी टैब ऑफ टेबल 12 इज लेफ्ट, तो आपको एक वार्निंग मैसेज दिया जाएगा। आपका टेबल 12 जो है वो खाली नहीं रह सकता इन केस आपके पास बी टू बी की सप्लाईज जो है जीएसटीआर वन की सेल फिगर्स में इंक्लूडेड है। सिमिलरली अगर बी टू बी का टैब जो है टेबल नंबर 12 के अंदर आपने कोई सप्लाई रिपोर्ट नहीं करी है, हाउएवर बी टू बी सप्लाईज आर रिपोर्टेड इन अदर टेबल्स सच एज 4A 4B 4 6B 6C 8, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड वगैरह है 9A 9B, बेसिकली जो बी टू बी के टेबल्स हैं उसमें कहीं पर भी कोई भी मैसेज या कोई भी अमाउंट आपने फीड कर रखा है, आपने कोई भी अमाउंट वहां पर डाल रखा है, देन एरर मैसेज विल कम विच विल नॉट अलाउ द टैक्स पेयर टू प्रोसीड फर्दर फॉर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर वन। सिमिलरली बी टू सी के लिए भी ये वैलिडेशन जो है वो जीएसटीआर वन के अंदर लगा दिए गए हैं। आपको जीएसटीआर वन की फाइलिंग से इन चीजों पर ध्यान रखना मैंडेटरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है ये पॉइंट नंबर जी, इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें इन्होंने कहा है टेबल 13 इज मेड मैंडेटरी इन सच अ वे दैट इट कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी इन केस B2B और B2C supplies has been reported in other tables, and then an error message will be provided as response। सबसे पहला जो सवाल है कि ये जो टेबल 13 है, ये टेबल 13 ऑफ जीएसटीआर वन है क्या? ये जो टेबल 13 ऑफ जीएसटीआर वन है ये आपसे मांगता है आपकी डॉक्यूमेंट समरी। इस डॉक्यूमेंट समरी में आपको क्या डालना होता है? आपको यहां पर डालना होता है टैक्स इनवॉइस का नंबर। मान लीजिए एक महीने के अंदर आपने 1 से लेके 50 तक का इनवॉइसेस इशू किया है, तो आपको यहाँ पर टैक्स इनवॉइस के नंबर्स जो है वो फीड करने होते हैं। अब आप अपनी सेल्स जब डिक्लेयर करेंगे जीएसटीआर वन में, तो आप टेबल 13 के अंदर ये डॉक्यूमेंट समरी वाला जो कॉलम है इसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। आपको यहाँ पर इनवॉइस नंबर का जो ब्रेकअप है वो डालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट, कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपने इशू किए, कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस आपने कैंसिल किया, और नेट इशूड इनवॉइसेस कितने हैं। तो ये टेबल 13 का मैंडेटरी होना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो अब पोर्टल ने ले लिया है, जिससे आपकी जीएसटीआर वन की फाइलिंग पूरी तरीके से बदलने वाली है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, ये डॉक्यूमेंट समरी जो है
90% लोग फिल नहीं करते थे और उसके बिना ही पोर्टल GSTR1 की फाइलिंग एक्सेप्ट कर रहा था। अब वो चीज नहीं होगी। अगर आपने टैक्स इनवॉइसेस बना रखे हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस का समरी डालना होगा। अगर आपने बिल ऑफ सप्लाई बना रखा है तो उसकी जो डॉक्यूमेंट समरी है वो आपको मैंडेटरी हो जाएगा फीड करना। अगर आपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू किए हैं किसी एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड में तो आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की जो समरी है इस क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की समरी भी फीड करना पड़ेगा टेबल 13 के अंदर। तो आप मान लीजिए आपने कोई यूआरडी परचेजेस करे हुए हैं जिसके ऊपर आपकी आरसीएम की लाइबिलिटी बनती है। तो ये जो यूआरडी परचेजेस के ऊपर आरसीएम आप पे करते हैं इसे इसके अंदर आपको बनाना होता है सेल्फ इनवॉइस। तो आपको इस सेल्फ इनवॉइस की समरी भी टेबल 13 के अंदर फीड करनी होती है। अगर आप सेल्फ इनवॉइसेस या आरसीएम अनरजिस्टर्ड परचेजेस वाला करते हैं तो अनरजिस्टर्ड परचेजेस के लिए आपको करना पड़ता है पेमेंट वाउचर इशू। तो इस पेमेंट वाउचर का नंबर्स भी आपको यहाँ पर फीड करना है। सिमिलरली अगर आपने एडवांस रिसीव करा है फॉर सर्विसेज तो आपको उसके लिए रिसीट वाउचर देना पड़ता है। रिसीट वाउचर का नंबर आपको यहाँ इशू करके डालना है। अगर आपने रिसीट वाउचर के सामने जो पेमेंट लिया था वो आपने रिफंड कर दिया है तो आपको रिफंड वाउचर जो है वो इशू करना पड़ता है। रिफंड वाउचर का नंबर समरी आपको यहाँ पर फीड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार करना अब मैंडेटरी हो जाएगा for the reporting purpose. In case data is entered in either table 12 or table 13, but there is no data in other tables of one, then an error message will be provided. मान लेते हैं आपने ऊपर दिखाया सेल 0 लेकिन आप टेबल 12 में HSN डाल रहे हैं या टेबल 13 के अंदर डॉक्यूमेंट समरी डाल रहे हैं तो भी एरर मैसेज दिया जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है अगर आप सेल का फिगर डालेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको HSN कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डॉक्यूमेंट समरी भी डालनी होगी। यानी कि दोनों एक दूसरे से अब जुड़ जाएंगे। आप दोनों को इंडिविजुअली एक डाला दूसरा नहीं डाला दूसरा डाला पहला नहीं डाला वो सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी। आपको ये सारा नया प्रोसेस जो है अब GSTR1 के अंदर फाइलिंग करने से पहले ध्यान में रखना है। तो डॉक्यूमेंट समरी वाला जो ये स्टेप है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम लोग डॉक्यूमेंट्स जो है एज पर सेक्शन 31 तैयार ही नहीं करते हैं, एज पर सेक्शन 34 तैयार ही नहीं करते हैं, एज पर रूल 55 एज पर रूल 54 प्रिपेयर ही नहीं करते। कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जीएसटी के अंदर बनाने होते हैं जो मैक्सिमम लोग नहीं बनाते। तो वो सब अब आपको बनाना पड़ेगा एज पर द प्रोविजन एज पर द प्रोविजन। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट किस सेक्शन किस रूल में बनता है तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को एनरोल करा सकते हैं जिसके अंदर एक एक डिटेल जो होती हैं सेक्शंस और रूल्स को लेकर के वो हम लोग आपको बताएंगे। इसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी जिसके अंदर अगले 6 महीने में कंप्लीट जीएसटी की जो आपको इंफॉर्मेशन है एक्ट से डायरेक्टली बेयर एक्ट से बताई जाएंगी along with रूल्स नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक के थ्रू आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को फॉलो करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।